Hello students, welcome to my learning channel English Express. I am Jyotsna Rajput and today I am going to discuss with you all class 12th English book Flamingos first poem, My Mother at 66. This poem is written by Kamla Das and the theme of this poem is aging. Aging means बढ़ती हुई उम्र and complex human relations. और मानवों की जो जटिल रिलेशंस है, संबंध, उसके बारे में यहाँ पे पोएटस ने लिखा है। यहाँ पे पोएटस जो है वो अपनी माँ के रिलेशंस के बारे में डिस्कस कर रही हैं और साथ ही में वो ये भी बताने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरह का डर उनके अंदर है जब वो अपनी माँ की बढ़ती हुई उम्र को देख रही हैं। तो उनको उनके अंदर अपनी माँ को खो जाने का डर भी पैदा हो रहा है। तो आइए अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले शुक्रवार को अपने माता पिता के घर से कोचिन जाते हुए I saw my mother beside me, does open mouthed, her face ashen like that of a corpse. मैंने अपनी माँ को देखा, beside me जो मेरे बगल में बैठी थी, does जो हल्की सी नींद में थी, opened the mouth और उनका मुंह जो था वो खुला हुआ था, her face ashen like that of a corpse और उनका जो चेहरा था एक लाश की तरह, एक डेड बॉडी की तरह जो था फीका पड़ा हुआ था, कलरलेस पड़ा हुआ था, and realized with the pain और मैं उसी समय मैंने दर्द का एहसास किया दैट की शी थॉट अवे कि वह सोच रही थी, मतलब जो पोएटेस वो बता रही है अपनी माँ के फेस को देख करके उनके अंदर एक दर्द का एहसास होता है। वो दर्द कैसा है? माँ को खोने का, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है। एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन अपनी माँ के चेहरे को देख करके जो उन्हें खोने का दर्द या डर उनके मन में था, पोएटेस कहती हैं कि उसको मैंने तुरंत दूर किया एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग और तुरंत मैं खिड़की से बाहर जो यंग ट्रीज थे, जो पीछे की तरफ दौड़ते हुए ट्रीज मुझे नजर आ रहे थे, मैंने उनको देखा। ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि उनके अंदर जब वो कार के अंदर अपनी माँ को देख रही हैं तो उन्हें खोने का डर है। इस डर से अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए वो कार के बाहर देखती हैं और कार के बाहर वो क्या देखती हैं कि जो यंग ट्रीज हैं, जो एनर्जेटिक ट्रीज हैं, यहाँ पे स्प्रिंटिंग आउट, स्प्रिंटिंग से मतलब है यहाँ पे जो दौड़ रहे हैं, रन कर रहे हैं। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जब हम कार में या किसी भी व्हीकल से आगे की तरफ जिस स्पीड से बढ़ते हैं, हमें उसी स्पीड से जो रोड साइड में ट्रीज होते हैं वो पीछे की तरफ दौड़ते हुए नजर आते हैं। तो पोएटेस उसको देखती हैं और पीछे की तरफ दौड़ना चाहे आगे की तरफ दौड़ना, ये क्या हमें ये कैसा इमेज हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है? ये दिखाता है कि कैसे ये कितना एनर्जेटिक है। फिर वो कहती है द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। द मैरी चिल्ड्रन से यहाँ पे मतलब है, और फिर वो देखती क्या है कि खुशहाल बच्चे, जो बच्चे थे जो बहुत खुश हैं, अपने घरों से भागते हुए आ रहे हैं। ये पोएटेस खिड़की के बाहर देखती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है। कार के अंदर जो है वो बहुत ही डल, बहुत ही दुख वाला या बहुत ही सॉरोफुल इमेज है, एक थॉट आता है पोएटिस के अंदर। और जब वो बाहर देखती हैं तो बहुत ही एनर्जेटिक हो जाती हैं, कह सकते हैं कि बहुत ही उनको अच्छा लगता है। फिर वो पोएम को कंटिन्यू करते हुए बोलती हैं बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, परंतु फिर वो कहती हैं कि एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी चेक होता है, जो सुरक्षा के लिए चेक होता है, आपने देखा होगा जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमारे सामान की और हमारी जो उसको चेक किया जाता है, उसको जांचा जाता है कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। फिर पोएटेस कहती हैं यहाँ पे स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, फिर कहती हैं कि वो कुछ दूरी पे खड़े होकर के, फ्यू यार्ड्स मतलब वहां पे आप देखेंगे कि बैरियर्स लगे रहते हैं एयरपोर्ट पे भी, और कुछ दूरी पे वो खड़े होकर के अब आई लुक्ड अगेन एट हर, फिर से वो अपनी माँ की तरफ या अपने माँ की तरफ देखती हैं। व्हेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, और क्या देखती हैं वो? फिर से वो जब अपनी माँ को देखती हैं तो देखती क्या है कि उनकी माँ जो है कमजोर और पीली पड़ी हुई है, मतलब कलरलेस पड़ी हुई है, पीली पड़ी हुई है। और इसका कंपैरिजन वो किससे कर रही है? सर्दियों में जो चांद होता है, जो ठंडी के मौसम में जो हम चांद देखते हैं, लेट विंटर्स मून मतलब जब लेट नाइट या फिर कह सकते हैं जब हम सुबह भोर के पास आने लगते हैं, अर्ली मॉर्निंग के पास आने लगते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि उस समय जो मून होता है बहुत ही क्लियर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि धीरे धीरे जो मून है वो किससे कवर हो जाता है? फॉग से और मिस्ट से।
तो वो वही चीज देखती है अपनी माँ के फेस पे भी कि जो कि उनका ग्रेस धीरे धीरे खत्म होते चला जा रहा है। एंड और फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एग, और फिर से उनके अंदर पहले वाला वो जो पुराना वाला जो उनका दर्द था, जो तकलीफ थी, दर्द था मतलब यहाँ पे जो डर था, दर्द से मतलब यहाँ पे डर से है, जो कि जाना पहचाना डर था। कैसा? माई चाइल्डहुड फियर, उनके बचपन का। पोएटिस कह रही है कि उनके बचपन का जो दर्द था, किस चीज का दर्द था बचपन का उनको, कि बचपन में वो कह रही कि वो अपनी माँ को खोने से बहुत ज्यादा डरती थी। वही नहीं, कोई भी बच्चा जो है आपने नोटिस किया होगा कि अगर वो खेलने भी जाता है, घर पे छोटे बच्चे जो होते हैं वो थोड़े थोड़े समय पे आ करके अपनी माँ को चेक करते रहते हैं, झांक करके देखते रहते हैं कि वो घर में है या नहीं है। क्यों देखते हैं ऐसा? ऐसा क्यों करते हैं? तो पोएटिस यहाँ पे ये एक यूनिवर्सल फैक्ट बताना चाह रही हैं कि सभी बच्चों के अंदर ये डर रहता है बचपन में कि कहीं उनकी माँ उनसे दूर न चली जाए। यही दर्द पोएटिस के मन में भी उनके बचपन में था, और वही दर्द आज वो कंपैरिजन कर रही हैं कि जब वो कोचिंग के लिए वापस जा रही हैं तो वो फील करती हैं कि न जाने वो दोबारा अपनी माँ को देख पाएंगी कि नहीं देख पाएंगी। एक डिफरेंस है यहाँ पे कि बचपन में भी उन्हें खोने का डर था, लेकिन उस समय उनकी माँ की एज नहीं थी उतनी, लेकिन अब ये हमेशा के लिए अपनी माँ से जुदा होने से डर रही है क्योंकि माँ की एज काफी हो गई है। जैसा कि टाइटल में हमें पता चल रहा है 66 मीन्स शी इज ग्रोइंग ओल्ड, तो डर है उनके अंदर। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। फिर पोएटिस कहती हैं परंतु या फिर लेकिन मैं उनको इतना ही कह पाई कि अम्मा जल्द ही मिलूंगी, या मैं आपसे जरूर मिलूंगी, जल्दी देखूंगी आपको, मिलूंगी। आई डिड वॉज, और मैं जो कर सकती थी वो क्या था? स्माइल, मुस्कुराई, एंड स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई। पोएटिस कह रही हैं कि वो अपनी माँ को खोने के डर से, उनके अंदर दुख था, फिर भी वो अपनी माँ को जाते वक्त जो कर सकती थी वो क्या? स्माइल देकर के उन्होंने यही कहा अपनी मदर को, या रियलाइज कराया कि वो जल्दी ही अपनी माँ से मिलने आएंगी। तो आइए एक बार हम इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे रिपीटिशन हुआ है। रिपीटिशन किस चीज का हुआ है? आप देख सकते हैं जो लुक वर्ड है, लुक्ड, लुक्ड वर्ड आपका 2 बार यूज हुआ है। पहला लुक्ड जो है वो फर्स्ट स्टेंजा की 5th लाइन में यूज हुआ है, लुक्ड बट सून। और दूसरा जो लुक्ड यूज हुआ है सेकंड स्टेंजा की 3rd लाइन में यूज हुआ है, आई लुक्ड अगेन। तो यहाँ पे रिपीटिशन देखने को मिलता है क्योंकि एक ही वर्ड उन्होंने 2 बार यूज किया है। उसके बाद हमें यहाँ पे सिमली देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्टेंजा की 3rd लाइन, हर फेस एशन लाइक दैट, इसमें आप लाइक देख रहे हैं तो ये यहाँ पे सिमली है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन किया है अपनी माँ के फेस को और डेड बॉडी से। और दूसरा हमें सिमली देखने को मिलता है सेकंड स्टेंजा की 4th लाइन में, एज अ लेट विंटर्स मून। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमें पर्सोनिफिकेशन भी देखने को मिलता है फर्स्ट स्टेंजा की सेकंड लास्ट लाइन में, आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है और इसी लाइन में हम सिंबल्स भी देख सकते हैं और या इमेजरी देख सकते हैं। आप कह सकते हैं इमेजरी कैसे? क्योंकि एक इमेज हमारे सामने क्रिएट हो रही, क्या? ट्रीज स्प्रिंटिंग और मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स की, कि जो ट्रीज है वो पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं और जो बच्चे हैं वो निकल के आ रहे हैं। तो ये एक इमेज हमारे सामने क्रिएट हो जा रही है। यहाँ पे सिंबल की तरह, सिंबल के रूप में डेथ को भी दिखाया है, जैसे एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एग। इसमें हम देख सकते हैं कौन सा सिंबल यूज किया है? डेथ के लिए दिया है, क्योंकि मदर जो है वो बहुत तेजी से ओल्ड एज की तरफ बढ़ रही है और पोएटिस के अंदर ये डर है उनको खोने का कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा जब वो अपनी माँ को मिलने आए तो वो ना मिल पाए, उनकी डेथ हो चुकी हो। और ये जो पोएम है पोएटिस ने फ्री वर्स में लिखा है, इसमें कहीं कोई राइम स्कीम या राइमिंग वर्ड्स नहीं यूज किए गए हैं। अगर आप अब आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो आप देख सकते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द काइंड ऑफ द पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। तो इसका आंसर होगा व्हेन द पोएट सीज हर एजिंग मदर हु इज मूविंग टूवर्ड्स द ओल्ड एज और टेरिबली ओल्ड एज that leads to the death, she felt with the pain of losing her mother. This is similar to the pain which she used to feel in if her mother was not near her. She feels that as her mother is growing old and pale, she will die soon.
and they will get separated. Time and death never spare anyone, not even the poet's mother, and so she has to lose her. This type of pain is there in the poet's face. Now the second question is here. What are the young trees described as, why are the young trees described as sprinting? The answer will be, while the poet was on her way to the airport, she saw trees beside the road which seemed to be running fast as she was traveling in a car. It seemed as if they were sprinting. Here, the poet tries to show the difference between her pale and weak mother, who looked like a corpse, and the trees that were running and were full of life. The third question is here. The third question is here. Why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes? Answer is, the poet brings in the image of the merry children to show the deep contrast between the joy and happiness of the life which can be seen in the merry children face and the passivity of life which can be felt by looking at the ashen face of the old mother who is old and decaying day by day. The fourth question is there. Why has the mother been compared to the late winter's moon? Answer of this question will be, the mother has been compared to the late winter's moon because the mother in the moon in the winter season is dim and appears lifeless because of the fog and mist. It doesn't look shiny. Similarly, the poet's mother, due to aging, has become dull. Her color is similar to that of ash. It looks dull and has lost lost is its color, means her mother's color is dull, and she has a fear of losing her mother, and the mother has lost her youth. She looks like a corpse. And the last question is there. What do the parting words of the poet and her smile signify? The poet's parting words, see you soon, Amma, shows the pain and the fear of losing her mother. But she smiles and looks at her mother to give her ailing mother assurance that she will meet her soon. Here one can easily see that she is trying to hide her real feelings of pain and fear from her mother and tries to console herself and her mother that they both will be able to see each other again. So students, if you liked my channel, please don't forget to like and subscribe, and please click on the bell icons so that you can be updated with the latest videos. Thank you.